एक बार फिर स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश डॉट इन में। इस वीडियो में हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिटेल में यूज़ करना सीखेंगे। यह जो वर्ब का फॉर्म है यह कईयों को परेशान करता है, बहुत सारे बिगिनर्स को यह परेशान करता है, लेकिन यह वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा तो फिर यह आपको परेशान नहीं करेगा। राइट, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि यह जो वर्ब फॉर्म है यह पैसिव वॉइस में यूज होती है। तो बिगिनर्स के लिए यह पहचानना काफ़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है कि कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है और कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है। लेकिन यह वीडियो आप लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, और मेरा दावा है कि आपको आगे से कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह जो वर्ब फॉर्म है ये यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। राइट, लेकिन अब पैसिव वॉइस पहचाने कैसे? पहला जो ट्रिक है जो कि आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, कि अगर कोई काम किया जाना है, ये बताया जाए कि कोई काम किया जाना है या फिर कोई काम किया गया या फिर कोई काम किया जाएगा, अगर यह सेंस देता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है या फिर है भी तो वह के द्वारा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि वह पैसिव वॉइस का है। राइट, तो ये पहली चीज़, पहली ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक ये है कि अगर हिंदी का जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर वह इस सीक्वेंस में है, मीन्स सबसे पहले है किसको या फिर क्या, उसके बाद किसके द्वारा यह दिया गया है और उसके बाद दिया गया है काम, तो अगर इस सीक्वेंस में आपको सेंटेंस मिलता है तो निश्चित रूप से और वह पक्के तौर पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। राइट, अब यह जो ट्रिक है इस ट्रिक को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे राम को मेरे द्वारा पीटा जाएगा, यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। राइट, अब देखिए क्या यह इस सीक्वेंस में है, सबसे पहले किसको या फिर क्या है, प्लस इसके बाद है किसके द्वारा यह है, प्लस काम है, इसके बाद यह काम है। तो अब देखिए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है यह बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इसमें जो काम है वो है पीटा जाएगा। राइट, तो अब देखिए सबसे पहले क्या आया हुआ है, क्या सबसे पहले किसको या फिर क्या आया हुआ है? देखिए पीटा जाएगा, तो फिर किसको पीटा जाएगा? राम को, तो सबसे पहले यही आया हुआ है। राइट, और उसके बाद देखिए किसके द्वारा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, तो किसके द्वारा पीटा जाएगा? तो मेरे द्वारा, यानी यह भी आया हुआ है। और इसके बाद देखिए काम आया हुआ है, तो कौन सा काम किया जाएगा? पीटा जाएगा। तो ये देखिए इसी सीक्वेंस में है, तो इस सीक्वेंस में है मीन्स पैसिव वॉइस में है। राइट, कभी कभी पैसिव वॉइस में अगर है तो यहाँ पर किसके द्वारा यह नदारत भी होता है, नहीं भी होता है। एक्चुअली यह सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट नहीं भी होता है। जैसे राम को पीटा जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए पीटा जाएगा यह काम है जो कि लास्ट में आया हुआ है। राइट, और इसके पहले आया हुआ है कि किसको पीटा जाएगा, यानी राम को, यह पैसिव वॉइस में है। राइट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, किताबें खरीदी गई। राइट, तो अब देखिए काम क्या हुआ, तो खरीदी गई यह काम हुआ। अब देखिए कि उस पुराना सीक्वेंस याद रखिए कि क्या प्लस किसके द्वारा प्लस काम, तो अब देखिए खरीदी गई तो क्या चीज़ खरीदी गई? किताबें खरीदी गई, तो सबसे पहले क्या आया हुआ है और उसके बाद काम कौन सा हुआ, तो खरीदने का काम हुआ प्लस काम आया हुआ है, तो यह पक्के तौर पे पैसिव वॉइस है। राइट, अब इसमें डाउट के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। इस ट्रिक को हमेशा याद रखें और फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वह पैसिव वॉइस का है या फिर एक्टिव वॉइस का है। राइट, अब आइए देखते हैं कि इस वर्ब फॉर्म को एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। राइट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, या फिर पास्ट में है तो वाज वर का यूज़ करते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में है तो हम विल बी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। राइट, और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट ये होता भी है और नहीं भी होता है। यानी इंग्लिश में इसका जो सीक्वेंस है वो हो जाता है
किसको या फिर क्या प्लस वर्ब प्लस किसके द्वारा। तो यह जो किसके द्वारा है यह नहीं होता। सबसे पहले रखते हैं किसको या फिर क्या, राइट। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ किताबें बेची जाती हैं, राइट। यहाँ किताबें बेची जाती हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, राइट। तो सीक्वेंस आपने याद रखा, किसको या फिर क्या। तो अब देखिए बेची जाती हैं यह तो काम हुआ, तो क्या बेची जाती हैं, तो किताबें, राइट। तो यहाँ से शुरू करेंगे, किताबें से शुरू करेंगे, मीन्स बुक्स। तो अब देखिए प्लूरल हो गया और यह प्रेजेंट का है तो आर लगेगा, मीन्स बुक आर। और काम कौन सा हो रहा है, तो बेचने का, बेचना, इसकी इंग्लिश होती है सेल। थर्ड फॉर्म इसका सोल्ड होता है। तो बुक्स आर सोल्ड और यहाँ की इंग्लिश हियर बुक्स आर सोल्ड हियर, राइट। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, यह भी पैसिव वॉइस है। देखिए सीक्वेंस क्या है, हिंदी का सीक्वेंस वही है जो अभी मैंने बताया है, राइट। क्या है प्लस काम है, यानी सिखाई जाती है, यह तो काम हो गया जो कि लास्ट में आया हुआ है, और क्या सिखाई जाती है तो अंग्रेजी सिखाई जाती है, सीक्वेंस वही है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या मीन्स इंग्लिश, क्या सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश। और उसके बाद सिंगुलर है तो इस, और उसके बाद से मेन वर्ब कौन सा काम होता है सिखाने का, टॉट। और यहाँ पर हियर, तो इंग्लिश इज टॉट हियर, राइट। ये प्रेजेंट के दो एग्जाम्पल्स थे। दो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं पास्ट के। मेरा अपमान किया गया वहाँ, राइट। पास्ट का है ये क्योंकि काम जो है यह ख़त्म हो चुका है। तो मेरा अपमान किया गया वहाँ, राइट। देखिए पैसिव वॉइस है, सबसे पहले दिया हुआ है किसका या फिर किसको, राइट। तो किसका अपमान किया गया, मेरा, यहीं से शुरू हो रहा है, मीन्स आई। और आई के साथ वाज आता है पास्ट में, आप जानते हैं। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट, अपमान करना, इंसल्टेड। तो आई वॉज इंसल्टेड और वहाँ देयर, आई वॉज इंसल्टेड देयर, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अवैध मकानों को ढहा दिया गया, ये भी पास्ट है, राइट। तो ढहा दिया गया, क्या चीज़ ढहा दी गई, तो अवैध मकाने मीन्स इलीगल हाउसेस। इलीगल का अर्थ होता है अवैध, इलीगल हाउसेस, राइट। प्लूरल है तो वर आएगा, इलीगल हाउसेस वर। और ब्रिंग डाउन मीन्स होता है ढहा देना, तो ब्रॉट डाउन, इसका थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो गया, ब्रॉट डाउन। तो इलीगल हाउसेस वर ब्रॉट डाउन, राइट। ये एग्जाम्पल्स थे पास्ट के। कुछ फ्यूचर के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये सारे इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल से सड़कों की मरम्मत की जाएगी, फ्यूचर में काम होगा, राइट। तो मरम्मत की जाएगी, यह काम हुआ, यह काम है। तो अब देखिए क्या मरम्मत की जाएगी, सड़कों की, राइट। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, मीन्स रोड्स विल बी लगाएंगे। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म विल बी रिपेयर्ड, और कल से फ्रॉम टुमारो, राइट। हर गांव में अस्पताल खोले जाएंगे, मीन्स क्या खोले जाएंगे, यह चीज़ हमको लिखना है सबसे पहले। तो हॉस्पिटल्स विल बी, और खोलना ओपन, थर्ड फॉर्म ओपनड, हॉस्पिटल्स विल बी ओपनड। और हर एक गांव में, इन एवरी विलेज, हॉस्पिटल्स विल बी ओपनड इन एवरी विलेज। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करते चले। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।